राधे राम सर, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी वोट पड़ रहे हैं, तो क्या खबर वोटिंग को लेकर के आ रही है? और दूसरा सर कि ये जो कई सारे बड़े नेता छत्तीसगढ़ में भी गए थे चुनाव लड़ने के लिए, मध्य प्रदेश में भी गए थे, तो इनका जी क्या इम्पैक्ट है सर? ये इनकी सियासी जमीन की मजबूती जो है वो कितनी दिखाई दे रही है? क्या कुछ खबर आ रही है आपके पास? राधे राम सर। राय साहब, पहली पहली बात तो ये है कि आज जो वोटिंग हो रही है सुबह से ही, उनमें महिलाओं की संख्या काफी देखी जा रही है। और जो पहली बार जो वोट डाल रहे हैं युवा नए, उनकी संख्या बड़ी, और उनके चेहरे पर उत्साह भी है, जोश भी है। तो इस समय 1:15 की स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि पिछले साल की तुलना में मतदान का प्रतिशत ज्यादा होने वाला है, पहली बात। और एक अच्छी बात है लोकतंत्र के दृष्टिकोण से, अगर ज्यादा से ज्यादा मतदाता भाग लेते हैं तो अच्छी बात है। अब रहा सवाल सियासी स्थिति, तो मैं यही कहूंगा कि रैलियां बहुत हुई, प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह जी आए, कांग्रेस से राहुल जी भी आए, खड़गे जी भी आए, सारे लोग आए। लेकिन दिक्कत ये रही कि गरजे बरसे खूब भाजपा के नेता भी, लेकिन जब आप जनता के पास जा रहे हैं तो आप पास जिस तरह से महासमर में जाएंगे तो अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। तो कांग्रेस के पास जो ब्रह्मास्त्र रहा किसानों का कर्जा माफी, और 3100 रुपया से 3200 रुपया उन्होंने जो रेट किया प्रति क्विंटल धान का रेट, फिर 15,000 रुपया महिलाओं को उन्होंने सालाना देने की बात की, इस तरह से महिलाओं को साधा, फिर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता की बात की। और विशेषकर जो छत्तीसगढ़ में जो जनजातीय क्षेत्र है, वो धान के मूल्य के अलावा जो लघु वनोपज है उसकी खरीदी में खरीदी उनके आय का, उनके आर्थिक आधार का बड़ा संबल होता है। तो उन्होंने तेंदुपत्ता जो एक प्रमुख वनोपज है उस पे 6,000 रुपया रेट किया उसका पालन, और फिर 4,000 रुपया बोनस की घोषणा की, जिससे करीब 13-14 लाख परिवार सीधे प्रभावित होते हैं। और सभी लघु वनोपज का 67 का उन्होंने 67 का रेट उन्होंने 10 रुपये पर केजी से बढ़ाया हुआ है। ये चीजें साध रही हैं। फिर PG2, मैं बार बार कहता हूँ KG to PG, जो शिक्षा वो गुणात्मक शिक्षा, जिस तरह से आत्मानंद स्कूल है, आत्मानंद स्कूल के बारे में केवल चर्चा में नहीं है, वो धरती पे उतर चुका है। अब जनजातीय क्षेत्र के लड़के बेहतरीन स्कूल, पब्लिक स्कूल की तरह आत्मानंद में पढ़ के जब अंग्रेजी बोलते हुए निकलते हैं तो हमें गर्व होता है। तो ये 700 से ज्यादा आत्मानंद स्कूल हैं, और जितने स्कूल हैं उनको भी ये घोषणा कर रहे हैं कि सबको आत्मानंद स्कूल में कन्वर्ट कर दे जा रहे हैं। साथ ही साथ PG तक जो शिक्षा फ्री कर रहे हैं, उससे मेरा मानना है कि जो युवा वर्ग और मध्यम वर्ग जो है और किसान जो अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ पाते हैं, उनके लिए एक बड़ा वादा है। तो इनके अस्त्र शस्त्र काफी मजबूत हैं। अब कई चीजों में भाजपा ने कांग्रेस की कॉपी करने की कोशिश की, और लेकिन अंतिम समय तक जो घोषणा पत्र उनका अटका रहा, इसके कारण वो बातें आम मतदाता तक पहुंच नहीं पाई, पहुंची भी तो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया। और एक चीज जरूर है कि जब कर्जा माफी की बात आती है तो छोटा किसान जो है, जो कर्ज के दलदल में धंसा हुआ है, उसे जब कर्जे माफी की बात आती है तो भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी पूछता है कि भाई आप लोग भी करने जा रहे हो क्या कर्जा माफी? वहां पे भाजपा का कार्यकर्ता मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। मैं बताऊंगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तुलना में भाजपा के कार्यकर्ता मैंने देखा बहुत जीवट हैं, गांव गांव जाना और लोगों से संपर्क करने में आगे है। लेकिन उनके पास अस्त्र ही नहीं है, वो बेचारे बगले झांकते हैं। जब पूछते हैं कर्जा माफ करोगे क्या, तो जवाब नहीं। दूसरी चीज, जो जो बोनस दे के वादा दे करके इन्होंने जो पूरा नहीं किया था, वो आज भी हावी है, वो खत्म नहीं हुआ है। और आज चूंकि 90 में 70 सीट पे आज चुनाव होने जा रहे हैं, तो ये मैं कहूंगा कि आने वाले 5 सालों के लिए छत्तीसगढ़ का भविष्य जो है आज EVM में कैद होने जा रहा है। लेकिन अगर हवा की दशा की बात करें या दीवार पे लिखी इबारत की बात करें, तो दीवार पे साफ इबारत दिख रही है कि पिछले साल जो किसानों के पक्ष में कांग्रेस ने, भूपेश सरकार ने जो काम किया था, जो कुछ कर्जे माफी किए थे, जो धान जो वादा किया था जिसकी मूल्य पे खरीदने का वो खरीदा था, ये दोनों वायदे जो हैं भाजपा के तमाम राजनीतिक कौशल, तमाम राजनीतिक प्रबंधन, तमाम गठजोड़, तमाम गर्जना वर्जना, तमाम रैली, इस सब पे भारी पड़ता दिख रहा है।
जी धन्यवाद। जी, बड़े बड़े नेताओं को लेकर के मैंने आपसे पूछा, बड़े नेताओं को लेकर के क्या चर्चा चल रही है, कितना देखिए माहौल बड़े बदल पाए हुए दिख रहे हैं ये लोग? देखिए बड़े नेता आए, और बड़े नेता को सुनने के लिए जनता में उत्सुकता भी होती है। चाहे राहुल गांधी आए, चाहे नरेंद्र मोदी आए, ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी को सुनने केवल भाजपा के लोग जाते, कांग्रेस के लोग भी जाते। नहीं नहीं उसी सर, तरह से राहुल, मैं बताने जा रहा हूँ। राजाराम सर, जी। राजाराम सर, जी। जैसे छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोगों को चुनाव लड़ने के लिए बताया गया, फिर मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में भेज दिया गया चुनाव लड़ने के लिए, केंद्रीय मंत्री को भेज दिया गया, राष्ट्रीय महासचिव चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सात सात छह छह सात सात लोग बड़े बड़े नेता चुनाव दिल्ली से भेजे जा रहे हैं। इन लोगों को लेकर के क्या चर्चाएं हैं वहां पर? ये लोग कुछ माहौल बदलते हुए दिख रहे हैं, कुछ भी भाजपा के पक्ष में वोट लाते हुए दिखाई देंगे ये लोग, कुछ असर डाल देंगे? इससे राय साहब दो बातें हुई, इसको निहितार्थ को समझे। जब आप अग्रिम पंक्ति के सिपा सालारों को, चाहे मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश वर्गीय को उतारते हो, या कि छत्तीसगढ़ में भी विजय बघेल को, सांसद को उतारते हो, अन्य अन्य बड़े पदाधिकारियों को उतार देते हो, तो यह पब्लिक में मैसेज जाता है कि इनका जनाधार शायद कमजोर पड़ा है। तब तो अपने दिग्गजों को उतारना पड़ रहा है इन्हें। अगर सहज रूप से जीत रहे होते तो काहे उतारते। तो भले उनकी रणनीति कुछ भी रही हो, लेकिन पब्लिक जो जी, समझती है उसको लगता है कि कहीं न कहीं ये कमजोरी है। दूसरी उल्टा चीज असर है कि दिखाई दे रहा है। हाँ, उल्टा असर दिखाई दे रहा है। दूसरा, राजनीतिक रणकार्य मानते हैं कि मोदी जी कोई भी अगर उनके समकक्ष दिखता है, या 10 सीढ़ी नीचे भी दिखता है, 10 सीढ़ी नीचे भी दिखता है, जैसे कि उदाहरण आ रहा है कि भाई शिवराज सिंह को जिस तरह से निपटाने की कोशिश की गई, अभी नरेंद्र तोमर जी को लेके देखिए वीडियो आ रहा है, और वो कोई इस तरह का वीडियो नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, गौर करेंगे राय साहब कि उसमें जो व्यक्ति बता रहा है वो खाते की कॉपी आपको दिखा रहा है, अपने घर का एड्रेस दिखा रहा है, सारे लेन देन का दिन तारीख वार बता रहा है, और कहता है कि मीडिया से कोई व्यक्ति और जानकारी लेना चाहे तो आए और जानकारी ले। तो भ्रष्टाचार के बारे में इस तरह से पुख्ता जानकारी को लेके जब वीडियो आता है, तो आम जनता को जरूर सोचना पड़ता है। ये भले चीज है कि भाई उसे कौन निपटा रहा है, किसको निपटा रहा है, ये गूढ़ बात भले वोटर नहीं समझ पाए, लेकिन इतना तो समझ में आता है कि आप 500 करोड़ के लिए भूपेश बघेल पे आरोप लगा रहे हो, और 10,000 करोड़ का आपके मंत्री के ऊपर आरोप लग रहा है। तो किसे भ्रष्ट माने। एक उंगली जिसकी तरफ दिखा रहे हो, तो 4 उंगली तो आपकी तरफ है ना सर। ये बात। डॉक्टर डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी सर, एक चीज मैं आपसे और समझ लूं। एक तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बात हो रही है लगातार, भूपेश बघेल हो, टीएस सिंहदेव हो, टीएस सिंहदेव की बड़ी सक्रियता देखी जा रही है, और बार बार टीएस सिंहदेव जो है वो सीधे अब भूपेश बघेल की मतलब वकालत करते हुए देखे जा रहे हैं। वो जिस तरीके से खबरें चलाई जाती थी कि इनके बीच में ये विवाद और वो विवाद, उनके क्षेत्र में भी उस चीज को लेकर के चर्चा थी। एक समय तो चर्चा वहां तक घर कर गई थी कि टीएस सिंहदेव जो है वो बहुत जल्दी भाजपा में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री होती है, खबर ये आती है कि वो मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे, और अब वो बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं कह रही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, इनमें से किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन भूपेश बघेल के लिए टीएस सिंहदेव बार बार ये कह रहे हैं कि भाई साझा पूरी टीम जो है लगी हुई है, लेकिन हमारे कैप्टन भूपेश बघेल हैं। तो ये जो मैसेज, इसको लेकर के कैसा मैसेज है लोगों के बीच में वहां पर? ये देखिए राय साहब, ऐसा है कि कांग्रेस के बारे में चूंकि कहा जाता रहा है कि कांग्रेस का सबसे प्रखर विरोध कांग्रेस से ही निकलता है, कांग्रेस के बीच ही उसके दुश्मन होते हैं। और लेकिन टीएस सिंहदेव के बारे में यह बात अ, लागू नहीं होती, क्योंकि टीएस सिंहदेव बहुत सुलझे हुए राजनेता है, और आज के नहीं है, बहुत सीनियर राजनेता है। उन्होंने ये बात जब पिछले 5 साल के कार्यकाल में बार बार बात आती थी कि भाई जिस समय कांग्रेस जीती छत्तीसगढ़ में, तब ये बात आई कि भाई मुख्यमंत्री कौन। क्योंकि संघर्ष के अग्रिम पंक्ति में उस समय भूपेश बघेल थे, सीडी कांड के तहत उनको जेल भी भेजा था भाजपा शासन ने, काफी प्रताड़ित भी किया था। और साथ ही ताम्रध्वज साहू भी उसी कट के नेता थे। चरणदास महंत बड़े सीनियर नेता हैं, उनके बारे में भी उम्मीद की, और बड़े सोबर नेता हैं, वो सीएम बनेंगे। और साथ ही साथ टीएस सिंहदेव, क्योंकि सब कोई मिलकर चुनाव लड़े। ये पहली पंक्ति अगर नंद नंदलाल बघेल थे, नंद कुमार बघेल थे,
उसके बाद में ये कद्दावर देता, एक बराबर कद के लगभग थे। तो उसी समय से बार बार बात उठती थी कि भाई 2.5 साल टीएस बाबा को दिया जाना था। उनसे पूछा भी जाता था, तो उन्होंने कभी अपनी महत्वाकांक्षा को भी छुपाया नहीं। उस समय उन्होंने कहा हाँ, अ, अंदर कुछ बात हुई है हम लोगों की, होगा तो संभवतः दिया जाएगा। लेकिन उस समय भी जब प्रबल असंतोष की स्थिति आई और नहीं दिया गया, तब पर भी उन्होंने कहा कि अन्य किसी पार्टी में मेरे लिए इस उम्र के इस पड़ाव पे मैं और किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। वो लगातार कहते रहे, लेकिन यह विरोधियों के द्वारा ही, विपक्षियों के द्वारा ये फैलाया जाता रहा कि वो भाजपा में टूट जाएंगे। एक इस तरह से नरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती थी, एक ऐसा परसेप्शन पैदा किया जा रहा था बलपूर्वक, लेकिन उसके जड़ में कुछ विशेष था नहीं। और जब खड़गे जी जैसे सुलझे हुए नेता आए, तो अगर कहीं कुछ मतभेद की थोड़ी बहुत गुंजाइश भी रही हो तो वो भी खत्म किया। फिर राहुल गांधी जब आए, उन्होंने बेमेतरा में खुले मंच से कहा कि भाई आपके लीडर देश के भूपेश बघेल होंगे। तो सारे जो बीच में जो शिको शिकायत और जो संदेह था, दो संदेह का गुबार, ये दोनों खत्म हुआ। उसके बाद इस तरह की भी हम लोगों ने वीडियो देखी कि टीएस सिंहदेव के बारे में भूपेश बघेल कहते आए कि वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, पैर छूते हुए नजर आए उनके, और कहा कि हाँ मेरे से बड़े हैं, मैं उनके सम्मान करता हूँ, हमेशा आशीर्वाद देता हूँ। और टीएस बाबा से जब भी लोगों ने पूछा तो उन्होंने हमेशा इस चीज को कहा कि हाँ, कि हमारे कप्तान, जैसे कि आपने कहा भी कि भूपेश जी बघेल है। तो राजाराम सर, एक एक जो जवाब भाजपा, और चाहूंगा। मैं ये खत्म करने जा रहा था, जी भाजपा इस दरार का जो फायदा लेने की कोशिश में वो अंततोगत्वा वोटिंग के पहले, फर्स्ट राउंड के पहले ही यह दरार मेरे ख्याल से अगर थी भी तो भर ली गई। जी बस एक चीज मैं संक्षेप और जान रहा हूँ सर, क्योंकि आपकी बात कांग्रेस के लोगों से भी है, भाजपा के लोगों, तमाम लोगों से भी बातचीत आपकी होती रहती है। सीटों को लेकर के क्या नंबर, कुछ नंबर पर चर्चा है कि क्या नंबर किधर जा रहा है, किधर आ रहा है? सुखद संयोग था कि अभी जब आप चर्चा हो रही थी, अभी 2 मिनट पीछे जब मैं बोल रहा था, तो छत्तीसगढ़ के भाजपा के विपक्ष के जो नेता थे, पहले विपक्षी नेता थे, वो भूतपूर्व विधायक मेरे साथी बैठे हुए थे, मिलने आए थे। इसी कारण मैं बीच में वो अवरोध भी लिया मैंने, उनसे भी मेरी चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने भी कहा कि भाई जो जन रुझान दिखता है, वैसे तो कोई ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन जो जन रुझान दिखता है वो फैन, तो उनका भी नाम राजा राम तोडेम जी है, भाजपा के बड़े कद्दावर नेता रहे और विपक्षी नेता रहे हैं जब अजीत जोगी की सरकार थी। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, लगता है इस बार किसानों के मुद्दे पे भाजपा पिछड़ गई और उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। तो सीट के बारे में कोई दो टूक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाजपा ने बड़े प्राण प्रण से लड़ा है और भाजपा के कार्यकर्ताओं की जनता में, मैं बार बार कहता हूँ, अच्छी पैठ रही है। बूथ मैनेजमेंट उनका काफी अच्छा रहा है कांग्रेस की तुलना में, कई जगह पे, कुछ जगह पे कांग्रेस का भी बेहतर रहा है। तो बहुत एकदम से सुपड़ा साफ वाली बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कांग्रेस के पक्ष में हवा बहती दिख रही है और जनता का रुझान भी दिख रहा है। जी राजाराम सर, बस चलते चलते अंत में एक सवाल, चेहरे की बात हो रही थी तो अभी खबर बीच में ये खूब मजबूती के साथ आई थी रेणुका सिंह को लेकर के कि रमन सिंह को चेहरा नहीं बनाया जा रहा है, रेणुका सिंह को यहाँ भेजा जा रहा है और रेणुका सिंह को जो है वो चेहरा बनाए जाने की संभावना बताई जा रही थी और बहुत मजबूती से इस बात को कहा जा रहा था। क्या कुछ है वहां पर, क्या वास्तव में इस तरीके की कोई चीज वहां चर्चाओं में है और कितनी मजबूती दिख रही है रेणुका सिंह को चेहरा बनाए जाने के इन खबरों के पीछे? असल में रेणुका सिंह जी के पक्ष में जो बड़े नेता आए थे, उन्होंने जो रैलियों में उनको काफी तवज्जो दी, तरजीह दी, इसलिए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, रेणुका सिंह जी के ऊपर एक एनजीओ के जरिए भ्रष्टाचार करने का बड़ा मामला है और पुख्ता, काफी हद तक पुख्ता मामला है, कोर्ट में पहुंचा हुआ है मामला ऑलरेडी। तो कहा जाता है उसमें बचना मुश्किल है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की स्थिति में उनको उस चेहरे को प्रोजेक्ट करने से कोई खास उनको बेनिफिट जी मिलना है। दो चीजें हो सकती थी, क्योंकि वो आदिवासी नेता है और काफी दबंग महिला नेता है, और साथ ही साथ महिला है, वो भी एक अपने आप में ये है कि भाई एक संदेश देना कि हम महिलाओं को आगे ला रहे हैं। तो भाजपा इस तरह का करती है।
और उसे एक मैसेज देने का प्रयास करती है। लेकिन वो जो जहाँ ये चीजें सामने आएंगी, उनके जो पिछले जो लंबित प्रकरण है, तो मेरे ख्याल से चीज वही खत्म हो जाएगी। हाँ, आज भी रमन सिंह सौम्य चेहरा है। रमन सिंह जी से बड़ा चेहरा भाजपा में राज्य में नहीं है। और ब्रिजमोहन अग्रवाल दूसरे आते हैं तो कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी स्वयं उन्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और पर्यवेक्षक बन के आए थे, तो ब्रिजमोहन अग्रवाल के समर्थकों ने जबरदस्त क्लास की थी मोदी जी की। और मेरे एक जानकार बता रहे थे कि बड़ी बड़ी मुश्किल से उनको बचाया गया था, जो कि वहाँ मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी थे। तो इसलिए क्या है कि इसलिए उनके पर एक सीमा से बढ़ने नहीं दिए जाते। तो पहले ये बीमारी कांग्रेस में ज्यादा थी, लेकिन अब भाजपा में भी निपटाने फुलटाने वाले जो बीमारियां हैं आ गई हैं। आप देख रहे हैं केंद्र के स्तर पे हो रहा है, वरना नरेंद्र सिंह तोमर आपको चुनाव लड़ते न दिखते, विजय बघेल चुनाव लड़ते जी। दिखते आप।